अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्कों की तारीख में बाज़ दिन ऐसे होते हैं जो उस मुल्क की तारीख का हिस्सा बन जाते हैं और वो हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं। इसी तरह 3 अप्रैल 2022 का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। 3 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के अंदर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन के आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद पे वोटिंग करवाने की बजाय उसको गैर आइनी करार दे दिया। ना सिर्फ तहरीके अदम एतमाद को गैर आइनी करार दिया और वोटिंग को रोक दिया, बल्कि तमाम अपोजिशन जो पाकिस्तान की जितनी भी अपोजिशन है, जिनके 197 जो मेंबर्स कौमी असम्बली उस वक्त असम्बली में मौजूद थे, उन सब को गद्दार करार दे दिया। नाज़रीन, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और उसके ऊपर स्पीकर की इस रूलिंग का सहारा लेते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फ़ौरन असम्बलियों को डिज़ोल्व करने की एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज दी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर फौरी अमल करते हुए नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया। और ये सारा काम जो है ये इस तरह हुआ जैसे एक स्क्रिप्टेड था और एक ड्रामा के तहत ये काम हुआ कि बिल्कुल एक के बाद दूसरा एक सीक्वेंस में, जिसके अंदर आपको कोई टाइम का फ़र्क भी नज़र नहीं आ रहा, कोई विद इन मिनट्स विद इन सेकंड्स एवरीथिंग जो कुछ भी है वो हो रहा है। तो इसके ऊपर जब ये सारा मामला हुआ तो इसके बाद अपोजिशन ने इसके ऊपर शोर उठाया, तो मामला जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका अज़ खुद नोटिस लिया। अतवार वाला दिन था 3 अप्रैल 2022, तो अतवार को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका अज़ खुद नोटिस लिया। तो पूरी पाकिस्तान की जो आवाम है उसकी नज़रें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई थी कि मुल्क के अंदर ये जो आइन की बड़ी वाज़े तौर पर वायलेशन हुई है, जो आइन को बड़ा वाज़े तौर पर वायलेट किया गया है पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, और उसमें जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, जो तमाम उन्होंने अपने अहकाम दिए और जो एक्ट किया, जो इक़दाम उन्होंने उठाए, वो आइन की रूह से सारे के सारे गैर आइनी इक़दाम हैं। तो पूरी कौम ये सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त उम्मीद लगा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट उसी इतवार की रात को इस केस का कोई ना कोई इस मामले का फैसला करेगी, एटलीस्ट इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर या स्टे ऑर्डर इसमें ज़रूर जारी करेगी। लेकिन इसके बरखिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इसको अगले दिन पर अर्जन कर दिया और दूसरी पार्टियों को भी नोटिस कर दिया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जितने भी आइनी माहिरीन हैं, बड़े प्रोमिनेंट जो आइनी माहिरीन है पाकिस्तान के अंदर, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों या वो किसी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, मैं बल्कि यहाँ पर कोट करूँगा कि इत्ज़ाज़ अहसन जैसे जो कि बड़े ही एंटी अपोजिशन और ख़ास तौर पर एंटी नवाज शरीफ वो पाकिस्तान में जो जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को, इस अमल को जो वो गैर आइनी करार दिया। तो पाकिस्तान के जितने भी आइनी माहिरीन हैं वो इस सारे अमल को बहुत गैर आइनी करार दे चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो इस मामले को, जितने भी इक़दामात चाहे वो डिप्टी स्पीकर की तरफ से उठाए गए, वज़ीर आज़म की तरफ से उठाए गए, सदर पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए, कि उनको वो गैर आइनी करार ना दे। लेकिन इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट इसके बरअक्स कोई फैसला करती है तो फिर वो पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा दचका होगा। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तारीख को भी देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरियत को और पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने में अपना रोल बहुत अदा किया। अगर हम तारीख में देखें, जस्टिस मुनीर से लेकर मौलवी मुश्ताक, जस्टिस मुनीर, उसके अलावा जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस गुलजार, ये बहुत से नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में हमारे आइनी मामलात के अंदर उन्होंने इनको खिलाफ आइन काम करने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया और जमहूरियत को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया, चाहे वो किसी फ़ौजी आमर को एक्सटेंशन देने के बारे
बारे में हो या फौजी आमर को उसकी कानूनी पोजीशन के बारे में कहने के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह की जो कार्रवाइयाँ वो अपने ज़ाती अपनी पसंद नापसंद के ऊपर फैसले करते रही हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इस मामले में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि वो कोई इसके बरखिलाफ, कोई इसके बरअक्स कोई फैसला करेगी। ये मामला तो आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 4 दिन इस मामले को पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। तो ये मामला जो था ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का ये मामला था कि सुप्रीम कोर्ट 1 दिन इसकी हेयरिंग करके इसका डिसाइड कर सकती थी इस फैसले को, क्योंकि ये इंतहाई ये पाकिस्तान में कोई मरीख से भी उतर आए तो वो भी इस बारे में कह सकता है कि वो भी कि ये एक इंतहाई गैर आइनी इकदाम है जो उठाया गया। और अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए स्पीकर को तो फिर तो पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान का बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और एक प्राइम मिनिस्टर, एक बादशाह के तौर पर पाकिस्तान में हो जाएगा। और स्पीकर के पास वो इख्तियार, अगर जिसका स्पीकर सदर और प्राइम मिनिस्टर हो वो तो फिर जो चाहे वो कर सकते हैं। तो फिर तो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अब सब नजरें जो है पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि पाकिस्तान में एक इंतहाई आईनी बहरान पैदा हो चुका है। मरकज के अंदर कोई हुकूमत नहीं है। सूबा पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके अंदर कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको डिले किए जा रही है। अगर हम अब पाकिस्तान के अंदर मैं ये सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के हवाले से अगर हम अक्टूबर 2021 की अगर हम एक रिपोर्ट देखें जो कि आप गूगल भी कर सकते हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक रूल ऑफ लॉ के हवाले से पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो दुनिया के 139 कंट्री में से उसका नंबर 130 है। यानी कि दुनिया के 139 ममालिक में रूल ऑफ लॉ के हवाले से पाकिस्तान की जुडिशरी का नंबर जो है वो 130वां है। और साउथ एशिया के अंदर 6 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 5वां है। सिर्फ साउथ एशिया में एक अफगानिस्तान है कि रूल ऑफ लॉ के हवाले से पाकिस्तान अफगानिस्तान से बेहतर है। बाकी जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में पाकिस्तान साउथ एशिया में भी नीचे है। लेकिन अगर प्रिविलेजेस को देखें, अगर इंसेंटिव्स को देखें, अगर बेनिफिट्स को देखें, अगर मराआत को देखें तो पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट दुनिया में जो टॉप 10 दुनिया की जुडिशरीज हैं जो मराआत के हवाले से सबसे ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान की जुडिशरी उस टॉप 10 मराआत के हवाले से जुडिशरी में आती है। यानी कि पाकिस्तान के हाई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी मराआत बरतानिया और अमेरिका के जजेस से भी ज़्यादा हैं। जो उनको सहूलियत मिलती है, उनकी तनख्वाहें, उनके घर, उनके मुलाजमीन, उनकी गाड़ियाँ, उनको रिटायरमेंट के बाद जो उनको जो कुछ मिलता है, तो ये बरतानिया और अमेरिका के जजेस से भी ज़्यादा है, टॉप 10 की लिस्ट में आता है। लेकिन इंसाफ फराहम करने में, रूल ऑफ लॉ में वो दुनिया के 139 ममालिक में रूल ऑफ लॉ के हवाले से 130वां नंबर है। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी पर इस वक्त सबकी नजरें हैं। जो फैसला, क्योंकि इसके अंदर आइन की इतनी वाज़ेह तौर पर वायलेशन की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसके बरअक्स कोई फैसला देगी तो फिर वो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को, पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को, पाकिस्तान के एक सियासी निज़ाम को फिर वो तबाह बर्बाद कर देगी। तो नाजरीन, ये आने वाला वक्त और बताएगा। हो सकता है कि जब मेरी वीडियो ये आप तक पहुँचे तो उस वक्त तक कोई ना कोई फैसला आ चुका हो। तो उम्मीद भी यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जितनी जल्दी हो सके इसमें फैसला दे, ताकि पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती जो कायम हो। वरना तो फिर यही कहा जाएगा, वो बकौल शायर, जानते हैं कि यहाँ अदल का इम्कान नहीं, लोग सादा हैं कि जंजीर हिला देते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।